हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोवेरेनिटी के ऊपर एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। सोवेरेनिटी यानी कि संप्रभुता। और ये सारे एमसीक्यू जो भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। हालांकि उनका डिस्क्रिप्शन, उनका मतलब लेक्चर डिलीवरी जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द स्टेट एज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। किसने स्टेट को हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन डिस्क्राइब किया? इसका सही आंसर है अरिस्टोटल। ओके, इसका सही आंसर ए है। अरिस्टोटल ने ऐसा बोला था, स्टेट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द फाउंडर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी। किसको डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी का फाउंडर बोला जाता है? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी का फाउंडर किसे बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी का फाउंडर बोधिन को बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ सोवेरेनिटी इन द फेमस टी रिपब्लिका एज द हाईएस्ट पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाई लार्ज लेगिबस सोलूटा। द चीफ मार्क ऑफ सोवेरेनिटी इज द पावर टू गिव लॉ टू ऑल सिटीजन जनरली एंड सिंगली। ओके, तो ये इसका जो सही आंसर है वो ए है। थर्ड का जो सही आंसर क्या है? ए है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ कीवर्ड हैं उनको ध्यान रखना होगा। पावर टू गिव लॉ टू ऑल सिटीजन, ओके, हाईएस्ट पावर ओवर सिटीजन, ये कुछ कीवर्ड हैं जिससे कि आप गेस कर सकते हो जब ये रियल एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म सोवेरेनिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुपरनस। ठीक है, सुपरनस से या सुपरनस से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सी, सुप्रीम। ओके, इसका सही आंसर है सी, सुप्रीम। द कंसेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी, इसका सही आंसर है सी, इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन। ओके, रोमन स्ट्रेस सोवेरेनिटी इन द रोमन स्ट्रेस सोवेरेनिटी इन द। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है बी, एम्परर में। ठीक है, बी, इसका सही आंसर बी है। रोमन ने सोवेरेनिटी को ट्रेस कहाँ किया? एम्परर में। द नोशन ऑफ सिंगल अल्टीमेट डिटर्मिनेट सोवेरन पावर वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग। ठीक है, नोशन ऑफ सिंगल अल्टीमेट डिटर्मिनेट सोवेरन पावर की एक ही सोवेरन पावर होगा, ये किस समय इसको ख़त्म कर दिया गया? ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? सी, फ्यूडल ऑर्डर ऑफ मिडिल एजेस सिंस द सोसाइटी एट द टाइम वाज डिवाइडेड इनटू हायरार्की बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आफ्टर द डार्क पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म was over, sovereignty under the impact of commercial industrialism was once again vested in the hands of। ठीक है, after the dark period of feudalism was over, sovereignty under the impact of commercial industrialism was once again vested in the hands of। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है, अ किंग और एन एम्परर। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर है ए, अ किंग और एन एम्परर who for the first time gave a philosophical exposition of the theory of absolute, ultimate and inalienable sovereignty। ए इजी क्वेश्चन इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 9th का ए। ओके, ये बोर्डिन ने दिया था। ठीक है, अल्टीमेट, एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड एंड इनएलिएबल सोवेरेनिटी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड सोवेरेनिटी एज लेवियाथन इज एब्सोल्यूट, फाइनल, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीकॉम्पिटेंट। ओके, हिज कमांड्स बीइंग लॉ एंड सिटीजन ओनिंग अ ड्यूटी टू ओबे दिस लॉस। ये किसका कंसेप्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है सी। ठीक है, हॉब्स का है लेवियाथन, इससे भी आप गेस कर सकते हो। ये एब्सोल्यूट, फाइनल एंड ओमनीपोटेंट एंड ओमनी कम्पिटेंट सोवेरेनिटी की बात करता है। ठीक है, और क्या बात करता है? ड्यूटी टू ओबे दिस लॉस। ओके, तो हॉब्स का ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हु बिलीव दैट सोवेरेनिटी इज द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर वेस्टेड इन हिम हुज एक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर एंड हुज विल कैन नॉट बी ओवर रिडन। अगेन एक्सट्रीम वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, एंड हुज विल कैन नॉट बी ओवर रिडन। ठीक है, इसमें जो इसका जो सही आंसर है ए है, ग्रोटियस। ठीक है, ग्रोटियस का इसका सही आंसर क्या है? ए। ग्रोटियस ने ये स्टेटमेंट यूज किया था, मॉडर्न स्टेट आर सोवेरन। इसमें रीजन पूछा है कि मॉडर्न स्टेट को सोवेरन क्यों माना जाना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है बी, इन द सेंस ऑफ बीइंग एबव लॉ। ठीक है, मॉडर्न स्टेट आर सोवेरन इन द सेंस ऑफ बीइंग एबव लॉ। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ सोवेरन। सोवेरन का सही मीनिंग क्या है उसको पिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो डी है।
ठीक है। सोवेनिटी मीन्स दैट इन एवरी फुल फ्लेज्ड आर इंडिपेंडेंट स्टेट देयर इज एन अल्टीमेट अथॉरिटी, एन अथॉरिटी फ्रॉम विच देयर इज नो अपील, दिस अथॉरिटी इज बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सुप्रीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोवेनिटी पोजेजेस, ठीक है, सोवेनिटी पोजेजेस टू एस्पेक्ट्स। इस ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप गूगल करके देख लेना, इसके मायने क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ सोवेनिटी। ठीक है, अब इसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, कि दो एस्पेक्ट सोवेनिटी के कौन कौन से हैं। ठीक है, 15 का सी है, इंटरनल सोवेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवेनिटी। इंटरनल सोवेनिटी को कभी कभी डोमेस्टिक सोवेनिटी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द टर्म इंटरनल सोवेनिटी। ठीक है, इंटरनल सोवेनिटी से रिलेटेड कौन सा टर्म है, तो 16 का जो सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक एक करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, स्क्रीन की इंटरनल सोवेनिटी मीन्स द प्रेजेंस इन एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ सम पर्सन, असेंबली और ए ग्रुप विच हैज़ द फाइनल पावर टू कमांड एंड इन्फोर्स ओबीडियंस टू इट्स अथॉरिटी। इसी तरह बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। द स्टेट सीजेस टू बी अ सोवेरन इफ़ इन द इंटरनेशनल स्फीयर। ठीक है, स्टेट कब सोवेरन नहीं रह जाएगा, तो कंडीशन बताना है, किस कंडीशन में। तो 16 का जो सही आंसर है बी, द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा ब्लर है इस पेज को, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड अ सिस्टमेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेनिटी। ठीक है, किसने सिस्टमेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेनिटी को डेवलप किया पहली बार, 16। तो 18 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, बोडिन ने। ठीक है, ए बोदिन ने। हु सेट सोवेनिटी इज कमांडिंग पावर टू द स्टेट, इट इज़ द विल ऑफ द नेशन ऑर्गेनाइज इन द स्टेट, इट इज़ द राइट टू गिव अनकंडीशनल ऑर्डर टू ऑल इंडिविजुअल इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, सोवेनिटी इज कमांडिंग पावर टू स्टेट, बेसिकली कुछ की वर्ड है कि कमांडिंग पावर। ठीक है, इट इज़ द विल ऑफ द नेशन। ठीक है, विल ऑफ द नेशन, इट इज़ द राइट टू गिव अनकंडीशनल ऑर्डर। तो इस सब की वर्ड के आधार पे आपको जो है कि ऑप्शन में से एलिमिनेट करना होगा। तो 19 का जो सही आंसर है, 19 का सही आंसर सी है। ठीक है, डुगॉल्ट ने। हु अमंग द फॉलोइंग, इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब सोवेनिटी एज ओरिजिनल एब्सोल्यूट अल्टीमेट पावर ओवर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड ओवर ऑल एसोसिएशंस सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है ए है। ठीक है, बर्गस, या फिर जो भी इसका उच्चारण होता है, इसका सही आंसर ए है। नेम द फिलासफर हु फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड एवरी स्टेट एज इक्वल एंड इंडिपेंडेंट विद सुप्रीम जुरिडिक्शन ओवर इट्स बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है बी है। ठीक है, इसका सही आंसर बी है। एट्रीब्यूट्स ऑफ द ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेनिटी कैन बी समड अप एज। एट्रीब्यूट्स ऑफ द ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेनिटी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है ए है। एब्सोल्यूटनेस, यूनिवर्सैलिटी, इनएलिजिबिलिटी, परमानेंस एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है, मैच द करेक्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवेनिटी विद देयर सुटेबल मीनिंग। ओके, इसका मायने क्या है, परमानेंस का मायने क्या है, इनएलिजिबिलिटी का मायने क्या है, इंडिविजुअलिटी का मायने क्या है, एब्सोल्यूटनेस का क्या है, इन यूनिवर्सैलिटी का क्या है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बी है। आप एक बार सारे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद से बी ऑप्शन से इसको मैच करा लेना। स्टेट लूजेज इट्स सोवेनिटी व्हेन, स्टेट अपने सोवेनिटी कब लूज़ कर देता है, तो इसका जो सही आंसर है 24 का डी है। ठीक है, नन ऑफ द अबव, मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं लूज करेगा। ठीक है, 25 का आते हैं। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोवेनिटी कैन नो मोर बी एलियनेट देन ए ट्री कैन एलियनेट इट्स राइट टू स्प्राउट, और ए मैन कैन ट्रांसफ़र हिज लाइफ एंड पर्सनैलिटी विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। 25 का जो सही आंसर है वो ए है। ठीक है, लीवर ने। 25 का सही आंसर क्या है, लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज मेड बाई गेटल, गेटल का इसमें से स्टेटमेंट कौन सा है, इसका सही आंसर है ई। ठीक है, ए एंड बी, गेटल ने कौन सा स्टेटमेंट यूज किया है, तो ए एंड बी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड ये सेकेंड स्टेटमेंट। सोवेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, नो स्टेट एग्जिस्ट, इफ सोवेनिटी इज डिवाइडेड मोर देन वन स्टेट एग्जिस्ट। तो ऐसे बी भी सही है, तो इसका सही आंसर ई है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोवेनिटी आर, सोवेनिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है सी,
ठीक है। टिट्यूलर सोवेनिटी, लीगल सोवेनिटी, पॉलिटिकल सोवेनिटी, पॉपुलर सोवेनिटी, डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो, ठीक है। तो ये सब सोवेनिटी के टाइप है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टिट्यूलर सोवेनिटी, टिट्यूलर सोवेनिटी के मतलब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है नॉमिनल सोवेनिटी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिट्यूलर सोवेरन इज, ठीक है। टिट्यूलर सोवेरन कौन है? 29 का जो सही आंसर है बी, वन हु एंजॉय द लीगल पावर इन थियरी बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस हिज पावर आर एंजॉयड बाय सम अदर अथॉरिटी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टिट्यूलर सोवेरन, कौन सा इसमें से टिट्यूलर सोवेरन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है सी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बाकी सब ये टिट्यूलर सोवेरन, ब्रिटेन, एम्परर ऑफ जापान एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीगल सोवेनिटी इज आर ट्रू, लीगल सोवेनिटी के बारे में कौन सा ये स्टेटमेंट इसमें से सही है? 31 का जो सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसको आप स्टेटमेंट सारे पढ़ लेना, पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो ये सारे जो हैं कि लीगल सोवेनिटी के बारे में ये सही है। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लीगल सोवेनिटी कैन एडजस्ट एन इन्फेंट ऑफ फुल एज, legitimize an illegitimate child, or if it thinks fit may make a man judge in his own case। 32 का जो सही आंसर है वो बी है, ठीक है। डाइसी का स्टेटमेंट है, तो इसमें कीवर्ड यही है कि जज इन हिज ओन केस, ठीक है। सोवेनिटी, तो ये लीगल सोवेनिटी के बारे में बेसिकली ये स्टेटमेंट है, ठीक है, लीगल सोवेनिटी के बारे में। तो जज इन हिज ओन केस, ये स्टेटमेंट याद रखना। और डाइसी इसका सही आंसर है, डाइसी। Who said behind the legal sovereign, the liar recognizes there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow। 33 का जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है। डाइसी ने ऐसा बोला था, ठीक है, डाइसी का ये स्टेटमेंट है, इसका सही आंसर ए है। द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन नंबर 33 रेफर्स टू, ओके, क्वेश्चन नंबर 33 से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 34 का जो सही आंसर है वो सी है, पॉलिटिकल सोवेनिटी के बारे में ये बोला जा रहा है। ओके, पॉलिटिकल सोवेनिटी के बारे में बोला जा रहा है। पॉलिटिकल सोवेनिटी कंसिस्ट ऑफ, पॉलिटिकल सोवेनिटी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 35 का जो सही आंसर है डी, इलेक्टोरेट प्लस ऑल अदर इन्फ्लुएंसेस इन ए स्टेट विच हेल्प इन मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। 36 पे आते हैं। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, पॉलिटिकल सोवेनिटी इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, पॉलिटिकल सोवेनिटी इज डिटर्मिनेट। तो इसका बेसिकली सीधे आंसर पे आते हैं। 36 का जो सही आंसर है वो बी है, पॉलिटिकल सोवेनिटी इज डिटर्मिनेट। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलर सोवेनिटी, पॉपुलर सोवेनिटी का मतलब क्या है? 37 का जो सही आंसर है वो भी है, दैट अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपुल, ठीक है, रेस्ट विद द पीपुल, ठीक है। पीपुल जो है कि सॉवरेन होते हैं पॉपुलर सोवेनिटी में, ठीक है। पीपुल मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी पीपुल के हाथ में होती है। हु सेड अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन हाउएवर पावरफुल इज नॉट सोवेनिटी अनलेस इट इज क्लॉथ इन लीगल फॉर्म, नो मोर सो दैन द इनफॉर्मल और अनऑफिशियल रिजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन लॉ। तो ये स्टेटमेंट जो है 38 क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट यूज किया गया है ये गार्नर का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका सही आंसर ए होगा, गार्नर। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है डी है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। डी जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। द डिफरेंस बिटवीन डी ज्योर एंड डी फैक्टो सोवेनिटी इज परमानेंट, दैट इज डी फैक्टो सोवेनिटी इवन आफ्टर लैप्स ऑफ समथिंग समटाइम्स कैन नॉट गेन डी ज्योरे सोवेनिटी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डी ज्योरे सोवेरन इज, ठीक है, डी ज्योरे सोवेरन कौन होता है? तो इसका सही आंसर है सी, द लॉफुल सोवेरन हु हैज़ द लीगल राइट टू गवर्न एंड कमांड ओबीडियंस। ओके, जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट को जो है कि डी ज्योरे सोवेरन बोला जा सकता है। डी फैक्टो सोवेरन मीन्स, 41 का जो सही आंसर है सी है, अ पर्सन और बॉडी और अ पर्सन हु एक्चुअली एक्सरसाइज, ठीक है, एक्चुअली एक्सरसाइज पावर, उसी को डी फैक्टो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डी ज्योरे एंड डी फैक्टो सोवेनिटी। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो सी है, ऑस्टिन ने दोनों के बीच डिस्टिंक्शन नहीं किया, ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। हु सेड द सोवेरन हैज़ नाइदर राइट्स नॉट ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 43 का जो है कि डी होगा। स्पिनोजा ने ऐसा बोला था कि सोवेरन के पास ना तो राइट होता है और ना ही ड्यूटीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हु प्रोपाउंडेड द लीगल मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेनिटी, ठीक है, इजी क्वेश्चन अगर
44 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ऑस्टिन ने बोला था लीगल या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेनिटी। ऑस्टिन डिस्कस हिज थ्योरी ऑफ सोवेनिटी इन हिज बुक। ऑस्टिन ने जहाँ थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी थ्योरी ऑफ सोवेनिटी जहाँ डिस्कस किया है उस बुक का नाम क्या है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन थ्योरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑस्टिन की थ्योरी किससे इन्फ्लुएंस है? तो 46 का सही आंसर होगा डी, बी और सी से, ठीक है, हॉब से भी और बेंथम से भी। जॉन ऑस्टिन डेवलप्ड विच वाज वेरी इंटीमेटली रिलेटेड विद विच थ्योरी ऑफ लीगल सोवेनिटी। 47 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, थियोरी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जॉन ऑस्टिन का जो सोवेनिटी कंसेप्ट था, लीगल सोवेनिटी कंसेप्ट, वो पॉजिटिव थियोरी ऑफ पॉजिटिव लॉ से इंस्पायर था या फिर इन्फ्लुएंस था। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन फॉर ए लॉ टू बी लॉ इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म इट मस्ट बी। 48 का जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इस सारे कंडीशन को फॉलो करना चाहिए एक लॉ को प्रॉपर लॉ होने के लिए, ठीक है। 49 का जो सही आंसर है 49 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑस्टिन बिलीव दैट इफ ए पॉजिटिव लॉ इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑफ गॉड विद सोशल लॉज। 49 का जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है। 49 का सही आंसर क्या है? ए है। विच थ्योरी मेक्स सोवेनिटी एन एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर ए स्टेट टू बी ए स्टेट। 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है बी, ऑस्टिन मोनिस्टिक थ्योरी जो बोलता है वो सोवेनिटी को एक एसेंशियल पार्ट मानता है स्टेट का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 51 हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सोवेनिटी एज इफ a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from a bulk of given society, that determinate human superior is a sovereign in that society and that society is a society political and independent। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप इसको कुछ कीवर्ड के थ्रू आप याद कर लेना। लेकिन 51 का जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, तो कुछ इसमें कीवर्ड होंगे, आप उसको कैच कर लेना, ठीक है। हैबिट ऑफ ओबीडियंस होना चाहिए, रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड आपको कुछ याद करने होंगे और इसका सही आंसर क्या है? ऑस्टिन है। इन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवेनिटी एम्फेसिस इज ऑन। ऑस्टिन के थ्योरी ऑफ सोवेनिटी में किस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस है? 52 का होगा बी, फोर्स एंड पावर। हु सेड इट इज़ नॉट द स्टेट विच क्रिएट्स लॉज बट इट इज़ लॉज विच क्रिएट स्टेट। 53 का जो सही आंसर है वो बी है, ठीक है। ड्यूगुट का ये स्टेटमेंट है, DUGUIT, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर डज ऑस्टिन बिलोंग। ऑस्टिन किस ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं? तो 54 का जो सही आंसर है वो सी है, लीगल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन पब्लिश्ड हिज बुक लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द ईयर 55 का जो सही आंसर है डी है, 1832। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट क्रिटिक ऑफ ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवेनिटी। 56 का जो सही आंसर है सी है, सर हेनरी मैन है, ठीक है। ऑस्टिन लीगलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेनिटी फेवर्स। ऑस्टिन की लीगलिस्टिक थ्योरी ऑफ जो सोवेनिटी है वो किसको फेवर करती है? 57 का सी है, टोटलिटेरियनिज्म को। ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवेनिटी इज आल्सो नोन एज। 58 का जो सही आंसर है वो ई है, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। लीगल थ्योरी उसी को बोलते हैं, मोनिस्टिक बोलते हैं, ट्रेडिशनल बोलते हैं, टोटलिटेरियन बोलते हैं। 59 क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिफाइंड मोनिस्टिक स्टेट एज ए वन विच पोजेजेज ए यूनिटी एंड एब्सोल्यूट सोवरेन पावर आइदर एज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल अथॉरिटी एज सच आर एज ए सोर्स ऑफ द लीगल अथॉरिटी। तो 59 का जो सही आंसर है वो ए है, प्रोफेसर हैसेओ, ठीक है, HSAI, सॉरी, तो इसका स्पेलिंग देख लेना, HSIAO, ये है स्पेलिंग, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि सोवेरन पावर आइदर एज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल अथॉरिटी एज ए सच द सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी। 59 60 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मोनिस्टिक थियोरी बाई ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो डी है, सोवेनिटी इज शेयर्ड बाई द स्टेट एंड अदर एसोसिएशन। और इसमें पूछा क्या है? नॉट रिलेटेड, ठीक है, नॉट रिलेटेड पूछा। हेनरी मैन क्रिटिसाइज्ड लीगल थियोरी ऑफ सोवेनिटी इन हिज बुक, ठीक है। हेनरी मैन ने जिस ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया तो किस बुक में किया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में किया, अकॉर्डिंग टू सन हेनरी मैन। 62 का जो सही आंसर है वो ए है, सोवेनिटी डज नॉट रिसाइड इन ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हु इज
प्रोपगेटर ऑफ द पॉपुलर सोवेरेनिटी, पॉपुलर सोवेरेनिटी का प्रोपगेटर कौन है? 63 का डी है, ठीक है, रूसो। अब ये है कि अप्रूव्ड ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन ही प्रोक्लेम दैट द गवर्नमेंट डेराइव द जस्ट पावर फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न, ठीक है। 64 का जो सही आंसर है बी, थॉमस जेफरसन या फिर जेफरसन, उन्होंने ये उनके बारे में ये बोला जा रहा है। Who among the following opined that popular sovereignty is the power of the masses as contrasted with the power of an individual ruler or of the classes? 65, ओके 65 का जो सही आंसर क्या है वो बी है, गिलक्रिस्ट ने ऐसा बोला था। Popular sovereignty seems to mean nothing more than the public opinion in the times of peace and the might of revolution in case of conflict in a statement made by 66 का जो सही आंसर क्या है वो ए है, गेटल ने ये बोला था।